मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं एसएसटी ओरा। अगर आप सोशल स्टडीज़ को सिर्फ रटने के लिए पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। अब समय आ गया है इसे बदलने का, इसे जीने और समझने का। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, जिसमें कि हम जानेंगे कि एक गांव की इकोनॉमी कैसे चलती है, कौन कौन से फैक्टर उसको चलाते हैं। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि पूरे भारत की कहानी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सोशल स्टडीज एक बोरिंग है सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। हम इसको नए तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग से गांव की स्टोरी, विलेज पालमपुर, जो कि तुम्हारा क्लास 9 चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग सा एक विलेज पालमपुर है जिसके बारे में यहाँ इस चैप्टर में दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो स्टोरी है वो तुमसे भी रिलेट करती है, तुम्हारे गांव से भी रिलेट करती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे गांव से रिलेटेबल है, वहां पर भी ऐसा ही सीन है, तो ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन जो वर्क होता है वो एग्रीकल्चर है, जो कि सभी गांव का होता है। तुम्हारे गांव में भी होता होगा एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी। अब गांव में तो खेती बाड़ी होती ही है, खेती बाड़ी मेन जो होता है वर्क वो किया जाता है, ऑक्यूपेशन करते हैं लोग। तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी करी जाती है, जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं, वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से करते हैं, जिसमें कि HYV सीड्स का यूज होता है, मॉडर्न मशीनरी जैसे कि ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। तो ये सब चीजें तुम्हारे गांव में भी होती होंगी, कमेंट जरूर करना। तो अब एक चैलेंज है, देखो सबको फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए, उस लैंड पर खेती करने के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए और इरिगेशन चाहिए। अब सबके पास तो वो नहीं होती ना सब चीजें कि सारी मशीनरी उनके पास है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सब अरेंज करने के लिए लोन लेना पड़ जाता है। अब स्मूथली करने के लिए वो बेचारे लोन लेते हैं। तो कुछ इसके अलावा, ये एग्रीकल्चर के अलावा हर एक गांव में, या पालमपुर की ही बात करें तो यहाँ पर कुछ और काम भी होते हैं, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं लोग। तो ये छोटे लेवल पर करते हैं तो स्मॉल स्केल इसलिए बोला जाता है। जो छोटे छोटे काम लोग करते हैं यही गांव की मिनी इंडस्ट्री होती है। केवल खेती बाड़ी सभी लोग कर पाए या सबके पास इतनी सारी लैंड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ और भी करना पड़ता है। तो पालमपुर में कुछ वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें लोग काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं, जैसे वो होता है ना गुड़ बनाने वाला फैक्ट्री होती है, कोल्लू वगैरह होते हैं, उनमें काम करते हैं। कुछ लोग वीविंग करते हैं, कपड़े बुन करके अपना ऑक्यूपेशन चलाते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं। कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज में चीजें बनाते हैं। अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ, तो बात करेंगे डेयरी की। डेयरी ट्रांसपोर्ट एंड वीविंग जो करते हैं यहाँ के लोग, डेयरी जो है वो बहुत अच्छे से लोग यहाँ के करते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा डेयरी वाला जो वर्क है, डेयरी बिजनेस है, वो भी लोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग अपना जो गाय भैंस पालते हैं उनका दूध बेचते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीन्स, अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीन्स से भी लोग अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। वीविंग हो गई, टेलरिंग हो गई, या छोटे छोटे और कुछ काम हो गए, ये सब करके लोग अपना जीवन चलाते हैं। अब एक विलेज जो है वो खेती बाड़ी से तो नहीं चल सकता, बहुत सारे बिजनेसेस की भी जरूरत है जो छोटे छोटी चीजें करी जा सकती हैं। जिनके पास लैंड नहीं है, या लैंड है और बहुत सारा उनको जो है मिल रहा है, उससे अर्निंग हो रही है, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई और काम हो, रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो एक सक्सेसफुल जो विलेज होगा उसके चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए भाई। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है आपने, जिसमें कि एयर होती है, पानी है, मिट्टी है, हवा, ये सब चीजें होती हैं। मैनमेड तुम लोगों ने पढ़ा है पहले की जो अपनी जियोग्राफी है उसमें, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, टूल्स वगैरह होते हैं। अब ह्यूमन एफर्ट भी डलते हैं, ये सारे रिसोर्सेज यूज करने वाले तो लोग होते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो काम करते हैं। मनी का इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। देखो मनी इन्वेस्ट होगी तभी कोई काम आगे चल पाएगा। तो अब यहाँ पालमपुर जो है वो एक मिनी इंडिया की तरह है। यहाँ पर कई सेक्शन के लोग रहते हैं। अपर कास्ट लोग रहते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो आप, ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपर कास्ट की बात करें तो यहाँ पर पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर जो 80% फैमिलीज हैं वो बिलोंग करती है अपर कास्ट से। ये कौन है भाई?
इनके पास काफी सारी लैंड होती है, तो ये बड़े लैंड ओनर्स होते हैं जिनको हम जमींदार वगैरह के नाम से भी बोलते हैं अब तो इनके जो है अच्छे तरीके से रहते हैं, इनके घर वगैरह बड़े अच्छे से बने होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इस गांव में पालमपुर में दूसरी सेक्शंस भी रहते हैं, जैसे कि एससीज हो गए या अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई। ये बहुत ज्यादा हाईली तरीके से नहीं रह पाते हैं क्योंकि उतना अर्न नहीं कर पाते, तो इनके जो घर होते हैं वो नॉर्मल से या बिल्कुल बिलो टू नॉर्मल ही होते हैं, जैसे मिट्टी या स्ट्रो से बने। अब गांव में इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है, जरूरी है एक दूसरे पर डिपेंड रहना, काम नहीं चलता, चाहे खेती हो या कोई छोटी इंडस्ट्री हो। अब खेती से सबको रिसोर्सेज मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेगा, चाहे आपको एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप करनी हो, छोटा सा कोई स्मॉल स्केल वर्क करना हो, रॉ मटेरियल हमें खेती से मिल जाएंगे। तो यानी कि इंटरडिपेंडेंसी होती है, समझ गए आप। तो एजुकेशन जो है गांव में, उस पढ़ाई का माहौल भी बनाया गया है, क्योंकि देखो एजुकेशन से बहुत सारा हमारा माइंडसेट चेंज होता है। अगर गांव बढ़ाना है तो पिक्चर में देख रहे हैं ना आप, जैसे पढ़ाना भी है, तो गांव को बढ़ाना है तो वहां के लोगों को पढ़ाना भी है। तो यहाँ पर पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स कौन से होते हैं? जिनमें छोटी क्लासेस के बच्चे यानी कि 1st to 5th के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। फिर एक हाई स्कूल भी यहाँ पर है, ये होते हैं जिनमें कि 10th तक की एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा पालमपुर में हेल्थ केयर के लिए भी ध्यान दिया जाता है, हेल्थ केयर पे भी जो है ध्यान दिया जाता है, यानी कि गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो जैसे आप देख पा रहे एक हॉस्पिटल यहाँ पर है। जैसे कि एक तो है पीएचसी यानी कि गवर्नमेंट रन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पर पैसे दे करके आप मेडिकल सर्विसेज ले सकते हो, ये होती हैं प्राइवेट डिस्पेंसरीज। तो पालमपुर में एक है। यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है गांव का, वो होता है कोई भी गांव को बदलने वाला फैक्टर होता है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के गांव में चला गया है, किस तरह से सिस्टमेटिक उसको लेकर के चला जा रहा है। तो पालमपुर एक सिंपल विलेज तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि मॉडर्न डेवलपमेंट भी हो चुका है, तो ये पुराने टाइम के विलेज की तरह तो नहीं है। यहाँ पर अच्छी रोड्स भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है तो इरिगेशन भी स्ट्रांग हो गया है, इरिगेशन सिस्टम ट्यूबवेल से होता है। पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज मॉडल है। पालमपुर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये हजारों गांव की कहानी है। आप वीडियो सुनते सुनते रिलेट कर पा रहे होंगे, ये सारी चीजें आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हो या आप किसी गांव को जानते हो वहां पर भी होती है। तो यहाँ फार्मिंग और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं गांव में, एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर भी है, मॉडर्न फैसिलिटीज भी है। इट मीन्स कि पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज मॉडल है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जो की जाती है, क्या होता है प्रोडक्शन? रिसोर्सेज जो होते हैं उनको यूज करेंगे, उनसे कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिनसे हमें जरूरत पड़ती है, जिनकी हमें, तो वो होता है प्रोडक्शन क्या होती है? क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? लाइक किसान खेती करता है और डेयरी फार्मिंग करी जाती है, लोग दूध बेचने का काम करते हैं, कोई कपड़े बना रहा है, कोई कपड़ों को सिल रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब इस प्रोडक्शन के फैक्टर्स 4 पिलर्स हैं ये ग्रोथ के, किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए ये फैक्टर्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज लैंड। देखो लैंड जो है ना, जमीन, उसके बिना ना तो खेती करी जा सकती है और ना ही कोई इंडस्ट्री डाली जा सकती है। कुछ भी सोच लो आप, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सबसे प्राइमरी जो नीड है वो है लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिट्टी, पानी, मिनरल्स, ये सब किसके अंदर होते हैं? लैंड के पास, लैंड में ही मिलेंगे आपको। उस पे फार्मिंग कर लोगे आप और फैक्ट्रीज डाल लोगे, कोई स्कूल है, कोई पार्क है, कोई हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें हैं। बिना लैंड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये लैंड हो गई, बिना जमीन के कुछ भी नहीं हो सकता। उस पर अब खाली लैंड से तो कुछ होने वाला नहीं है, उस पर काम करने वाले चाहिए। मतलब कि हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। यहाँ जो फार्मर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, ये खेती करते हैं,
तो ये जो लेबर होते हैं, खेती करते हैं, साथ साथ कुछ और लोगों की जरूरत भी पड़ती है, एज अ लेबरर हायर करने होते हैं। तो ये जो लेबरर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्किल्ड हो जाते हैं, एक अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड वो होते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन हो, कोई ट्रेनिंग हो, और दूसरे वाला होता है अनस्किल्ड लेबर, जो कि हार्ड वर्क वगैरह मतलब मैनुअल लेबर करते हैं। तो लेबर भी जरूरत है हमारे प्रोडक्शन की, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। थर्ड फैक्टर इज कैपिटल। प्रोडक्शन के लिए हमें कैपिटल चाहिए ही चाहिए, मीन्स के पूंजी। अब ये जो फैक्टर है ये इसमें 2 तरह की होती हैं, कैपिटल भी 2 तरह का होता है। बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट के तो खेती भी नहीं हो सकती। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इनको समझो बारी बारी से। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे कि उसमें आपने कोई चीज खरीद ली है, जैसे मशीनें खरीद ली हैं, जैसे वो टूल्स ले लिए हैं, कोई ट्रैक्टर या कुछ भी आपने कोई मशीनरी ले ली है, उसमें क्या करेंगे, हमने एक बार बहुत अच्छे से पैसा लगा दिया है, वो हमें सालों साल काम देगा। तो ये तो हुआ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम नहीं होता है, याद रखना, ये जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये खत्म नहीं होता है। तो इसको याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि ये कंज्यूम नहीं होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ये सालों साल चलता है। वर्किंग कैपिटल दूसरा जो कैपिटल है, इसमें क्या होता है, आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, मतलब जिसमें इन्वेस्ट किया है, वो हैं जिनसे कि हम प्रोडक्शन करेंगे। बट क्या डिफरेंस है फिक्स्ड से, कि ये हम एक बार खरीदेंगे तो ये कंज्यूम हो जाएगा एट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये खत्म हो जाते हैं। लाइक सीड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गया, जैसे कपड़ा बुनते हैं ना, तो कॉटन वगैरह हमने ली, वो खत्म हो जाएगी जब हमने कपड़ा बनाया। तो एक कहीं भी कुछ भी करने के लिए हमें जो है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों चाहिए होता है। लाइक बीज है, सीड है, तो उसको हम बोएंगे, उससे हमें यहाँ पर यील्ड मिल पाएगी, तो प्रोडक्शन हुई, है ना। तो ये हमें दोनों चाहिए होती है। उस बीज को बोने के बाद हमें फिक्स कैपिटल भी चाहिए, हमें जो है उस पर मशीनरी भी चलानी होंगी, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आई। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीनों चीजें जो कंबाइन करेगा एक साथ, जो तीनों को एक साथ लेकर के चलेगा, वो होगा एंटरप्रेन्योर। इसका क्या काम होता है कि ये आइडियाज लाता है, ये रिस्क लेना पसंद करता है, और उसके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। तो ये बिजनेस को प्लान करता है और आगे किस तरह से इसको किया जाए, बढ़ाया जाए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। तो ये प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों चीजें पॉसिबल तभी होती हैं जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी समझें। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो एक डेवलप्ड विलेज जो होगा ना, उसमें प्रोडक्शन की जरूरत है। अगर सब ऐसे ही बैठे होंगे तो प्रोडक्शन मतलब नहीं करेंगे तो कैसे डेवलप्ड होगा। तो प्रोग्रेसिव बनाने के लिए किसी जगह को हमें प्रोडक्शन के चारों फैक्टर्स को सही से यूज करना पड़ेगा। मतलब कि लैंड पहले लेंगे, हम लैंड होनी चाहिए हमारे पास, उस पर लेबर करेंगे, मतलब कि उस पर काम करने वाले लोग होंगे। नेक्स्ट कैपिटल जो है, बिना पैसे इन्वेस्टमेंट के तो देखो नहीं हो सकता। ये लेबर को भी आप हायर करोगे, लैंड पे भी खर्च करोगे, और एंटरप्रेन्योरशिप जो कि नए नए तरीके सोचेगा और सक्सेसफुल होगा। तो पालमपुर की बात करें, यहाँ पर जो फार्मिंग हो रही है उसमें क्या स्कोप है। देखो लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड वो है जो कि जितनी है उतनी रहेगी, उसकी क्वांटिटी नहीं बदल सकती, कोई क्रिएशन हम नहीं कर सकते, वो बढ़ नहीं सकती है। फिर क्या करें, अब पालमपुर में जितनी भी लैंड थी ना, वो सब पे खेती हो रही है। कुछ ऐसी लैंड थी जो कि कल्टीवेबल नहीं थी, उस पर भी फर्टिलाइजर्स का यूज करके वेस्ट लैंड जो थी उसको भी ऐसा बना लिया गया है कि उस पर भी कल्टीवेशन होने लगा है। अब नए खेत बन नहीं सकते और पुराने जो हैं वो हैं, तो क्या किया जाए। तो हमें क्या करें, हम लैंड तो नहीं बढ़ा सकते, तो जो लैंड है ना हमारे पास उसी को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश अब करनी चाहिए। तो वो क्या तरीका है, उसमें कैसे करें, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं। देखो लैंड उतनी ही है, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। पिक से आपको काफी रिलेटेबल लग रहा होगा, काफी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा इसमें ये चीजें डाली हैं। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ एक आपको फार्म दिख रहा है जिसमें कि अलग अलग फसलें आपको दिख रही हैं। ये एक साथ तो नहीं उगाई जाती, लेकिन अलग अलग सीजन में, जैसे एक फील्ड है उस पर बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती है अकॉर्डिंग टू जो हमारे वेदर होते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं रबी क्रॉप्स होती है, जायद क्रॉप्स होती है, खरीफ होती है। ये अलग अलग जो है अलग अलग टाइम पे एक फार्म पे उगाई जाती हैं और इससे कई बार प्रोडक्शन ले ली जाती है। एक ही फील्ड पर बहुत सारी क्रॉप्स उगाने से हर एक सीजन में हमें ज्यादा फसलें मिल जाती हैं। अब खरीफ सीजन हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया, ये पढ़ लिया आपने। फिर है कि ये मॉडर्न इनपुट्स डालने पड़ेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप कि मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि जब पहले खेती होती थी तो पूरे एक साल में एक फसल बोली जाती थी बस। अब क्या हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है, यानी कि ज्यादा यील्ड आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा सेल कर पा रहे हैं फार्मर्स, और ज्यादा सेल कर पा रहे हैं तो ज्यादा अर्निंग हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट लिया जा रहा है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है प्रोडक्शन को बढ़ाने की, मॉडर्न इनपुट्स को यूज करके। मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि लाइक दैट, ये पिक्चर में आप मशीनरी देख पा रहे हो। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहले तो HYV सीड्स का यूज हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। आज जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल है उनका क्या है कि वो नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल सीड होता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज क्यों करा जा रहा है, ताकि हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाई जाए। इसके लिए केमिकल या ऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह आ गई है, आपके गांव में भी आ गई होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी आने से इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ट्यूबवेल्स आ गई हैं, कैनल्स बनाई गई हैं, और ये जो इरिगेशन के जैसे मेथड्स होते हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ये यूज किए जा रहे हैं ताकि पानी जो है ना उसका वेस्टेज ना हो। मशीनरी यूज की जा रही है अच्छे से, थ्रेशर्स हो गए, ये मशीन आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, हार्वेस्टर, और इसके अलावा ट्रैक्टर भी यूज किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि मैनुअल लेबर कम लगता है और टाइम हमारा बच जाता है। अब क्या कंक्लूजन निकलता है, स्मार्ट फार्मिंग। ये स्मार्ट तरीके से फार्मिंग करी जा रही है, इससे क्या है हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मार्ट हो रही है। अब ये पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है, और क्यों ये नेम लिया गया आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप रिलेट कर सकें। तो ये एक गांव ही नहीं है, ये भारत के हर एक गांव की कहानी है। फार्मिंग जो हो रही है वो देखो एक साइंटिफिक वे में अब करी जा रही है। क्यों करी जा रही है, ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो और उससे इनकम भी बढ़ जाए। अब लैंड फिक्स्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मॉडर्न इनपुट्स डालेंगे उस पर। बेटर फार्मिंग होगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो लाइफ भी बेटर होगी, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे हम आगे। टेक्नोलॉजी क्या मतलब, उसमें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, हम उसमें हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है हमारी, हम नई नई मशीनें यूज कर रहे हैं, नए आइडियाज ला रहे हैं, तो हमारी जो ये रेवोल्यूशनाइज हो रही है हमारी फार्मिंग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कई गुना हमारी ये बढ़ चुकी है। तो आप समझ पा रहे हैं आपके गांव में सारी चीजें होती हैं। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहां आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो जरूर देखें।